हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सामान्य अध्ययन में भी आज हम भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भारतीय भूगोल की ये महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें ये भारतीय भूगोल का 6वां पार्ट है। इससे पहले भी हमने 5 पार्ट डिस्कस किए हैं, तो जिन्होंने उन भारतीय भूगोल के 5 पार्टों को नहीं देखा है तो जाके मेरे वीडियो में पढ़े होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो में पढ़े होंगे, उनको जाके देख लीजिए और उसके बाद ही यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आइए आज के पहले क्वेश्चन के साथ, पहले फैक्ट के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये 6वां नंबर जो है वीडियो है भारतीय भूगोल का। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था, तो आज फिर से एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई के लिए प्रमुख साधन नलकूप हैं। तो वर्ष 2014-15 के जो आंकड़े आए हैं तो उनके अनुसार देश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है नलकूप है। ये अगले सवाल को और देख लेते हैं। 151 सवाल है। नलकूप का कुल सिंचाई में लगभग 46.22% योगदान है। तो देखिए, भारत में जो कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई की जाती है, तो कृषि क्षेत्र के लिए जो सिंचाई है वो सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा की जाती है और पूरे भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसका 46.22% जो है नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो सर्वाधिक है जो कि जो नदी, तालाब या जो भी अन्य साधन हैं सिंचाई के, उनमें सबसे ज़्यादा जो है नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। तो भारत में कुल सिंचाई क्षेत्र का जो लगभग 46.22% है वो नलकूप द्वारा किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि की प्रतिशतता की मात्रा 62.82% आती है। तो देखिए, नलकूप के साथ अगर कुओं को भी जोड़ दिया जाए, जो नलकूप लगाकर, जो मोटर लगाकर कुओं से पानी निकाल के सिंचाई की जाती है, तो अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल भूमि का लगभग 62.82% सिंचाई क्षेत्र नलकूप और कुओं के द्वारा होता है। तो अगले सवाल पे आ जाते हैं। नहरों द्वारा सिंचित भूमि। तो देखिए, भारत में जो कृषि भूमि है जो नहरों द्वारा सिंचित की जाती है वो 23.66% है तथा तालाबों द्वारा सिंचित भूमि लगभग 2.52% है। तो देखिए, तालाबों द्वारा देखिए कितने कम क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो तालाबों द्वारा कुल सिंचित भूमि 2.52% है, जबकि नहरों द्वारा सिंचित भूमि जो कृषि क्षेत्र है भारत में 23.66% है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देश में सिंचाई की दृष्टि से निविल सिंचाई क्षेत्र। तो देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो देखिए, पूरे देश में सिंचाई की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का जो है द्वितीय स्थान है, जबकि राजस्थान का तृतीय स्थान है। तो देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। देश में सिंचाई की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है निवल सिंचाई के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है, जबकि राजस्थान का तृतीय स्थान है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो देखिए, देश में जो नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल सींचा जाता है उत्तर प्रदेश का ही सींचा जाता है। तो नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो पूछा जाए किस राज्य में होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। अगले सवाल पे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश एट द ग्लांस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश के 74.9% भूभाग की सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के 74.9% भाग की सिंचाई जो है 74.9 भूभाग की जो सिंचाई है नलकूपों द्वारा की जाती है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र है जो नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अब वनों से संबंधित क्वेश्चन है। तो वनों से संबंधित भारत में बहुत सारे प्रजाति के वन पाए जाते हैं। तो उन वनों से जो है कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इन फैक्टों के द्वारा हम देख लेते हैं।
तो 157 नंबर फैक्ट क्या कहता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं वो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। तो देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वनों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि उनका दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं कि मानसूनी वन। तो मानसूनी या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। आइए अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाए। तो देखिए जल की जितनी उपलब्धता होती है तो जल की उपलब्धता के अनुसार ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन है उनको दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक आर्द्र तथा दूसरे पर्णपाती वन। तो दो भागों में बांटा गया है जल की उपलब्धि के आधार पर, आर्द्र वन और पर्णपाती वन। अगले सवाल पे आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ी वन, पर्णपाती जिन्हें कहते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं, वह वन जो शुष्क क्षेत्र में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नंबर 1 पे पाए जाते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए यहाँ पर शुष्क है, यहाँ पर आर्द्र है। तो शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक विस्तार है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। जो सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। देखिए जो सागौन का वृक्ष है और साल का वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दोनों ही वनों में पाए जाते हैं सामान्यतः। अगले सवाल पे आ जाते हैं। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। तो देखिए सिनकोना एक वृक्ष होता है जो दवाई के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो सिनकोना की छाल का उपयोग किया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है सिनकोना। अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो सिनकोना कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। 163 नंबर फैक्ट है, देख लेते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। तो देखिए ब्यूटू मोनोस्पर्मा एक प्रकार का पेड़ है जिसे जंगल की आग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पेड़ है जिसको कहते हैं पलाश, उसको भी जंगल का आग कहा जाता है। तो ब्यूटीरिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो हिंदी में नाम है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है पलाश का, और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो महोगनी के जो वृक्ष हैं वो मुख्य रूप से जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो भारत में महोगनी के जो वृक्ष हैं मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 165 नंबर है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। तो देखिए सामाजिक वानिकी में जो प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है एक खेजरी है। तो खेजरी नामक वृक्ष सामाजिक वानिकी का प्रमुख बहुउद्देशीय वृक्ष है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 166 नंबर है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। तो देखिए सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष भी खेजरी ही है और खेजरी वृक्ष को ही मरुस्थल का राजा कहा जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। भारत में मरुस्थल कहाँ है? तो भारत में मरुस्थल जो है थार का मरुस्थल है जो भारत में फैला हुआ है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो हमारे राजस्थान प्रदेश में और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो देख लेते हैं। तो खेजरी वृक्ष जो है मरुस्थल का राजा कहा जाता है और भारत में पाया जाने वाला मरुस्थल थार मरुस्थल कहा जाता है इसको। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 167 नंबर फैक्ट है। उत्तराखंड में चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। तो देखिए उत्तराखंड में जो एक प्रकार के चीड़ के वनों से प्राप्त होने वाली लीसा है एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। तो देखिए तारपीन का तेल का उत्पादन चीड़ के वृक्ष से होता है और चीड़ के वृक्षों से हम लीसा प्राप्त करते हैं। तो लीसा से विरोजा तथा तारपीन, तो लीसा जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है तो उससे विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज़ उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में किया जाता है। तो देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए चीड़ के वृक्षों से हमें लीसा प्राप्त होता है और लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है और इनका उपयोग जो है कागज़ उद्योग तथा साबुन और पेंट बनाने में किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में सुंदरवन जिन्हें मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिए भारत में सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। भारत में सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है और भारत में मैंग्रोव वनस्पति का जो उदाहरण है सुंदरवन ही है। तो भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। तो देखिए भोजपत्र जो वृक्ष है एक प्रकार का महत्वपूर्ण वृक्ष है, तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अगले सवाल पे जोते हैं। फर्न में फूल नहीं होते। तो देखिए फर्न एक ऐसी वनस्पति है जो फूल रहित वनस्पति है, तो फर्न में फूल नहीं पाया जाता। देखिए अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा वनस्पति है या वृक्ष है या छोटा पौधा है जिसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फर्न। फर्न में फूल नहीं पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अब खनिज संसाधन से महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो आइए खनिज संसाधन से इन महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। खनिज संसाधन से महत्वपूर्ण सवालों को आज हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, एक मिनट। 174 नंबर फैक्ट है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। देखिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज युक्त शैल तंत्र है वो धारवाड़ तंत्र है, क्योंकि धारवाड़ तंत्र की जो चट्टानें हैं उनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो इसलिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती खनिज युक्त शैल तंत्र जो है धारवाड़ तंत्र है और ये कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में फैला हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 175 नंबर है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। तो देखिए चूने पत्थर जो पाया जाता है जिन शैलों से या जिन चट्टानों से चूने का पत्थर का निर्माण होता है वह सीमेंट उद्योग में बहुत ही काम आते हैं और भवन निर्माण सामग्री में सीमेंट उद्योग का बहुत ही योगदान है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा ज़िले में अवस्थित है। तो देखिए बैलाडीला जो है वो एक खान है जो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा ज़िले में अवस्थित है और यह अपने लौह खनिज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए बैलाडीला की खान जो है लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है और यह खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा ज़िले में है। तो बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैलाडीला। बैलाडीला खान जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 177 नंबर है। ये देखिए फैक्ट से संबंधित सवाल है और ये डेटा से संबंधित सवाल है। तो मिनरल इंडिया बुक 2018 के अनुसार, तो देखिए मिनरल इंडिया बुक 2018 के अनुसार तांबे के भंडारण की दृष्टि, देखिए भंडार उत्पादन नहीं भंडार की बात की जा रही है, तो भंडार की दृष्टि से 3 राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। तो देखिए राजस्थान सबसे नंबर 1 पर है तांबे के भंडारण में, जो 8,13,327 टन तांबा राजस्थान में भंडारित है। दूसरे नंबर पर झारखंड राज्य है जिसमें 2,95,389 टन तांबा भंडारित है एवं तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य है जहां पर 2,83,429 टन तांबा भंडारित है। तो तांबा के भंडारण के मामले में देखा जाए तो भारत के 3 प्रमुख राज्य हैं। राजस्थान पहले नंबर पर, झारखंड दूसरे नंबर पर, जबकि मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। अगले सवाल पर जाते 178 नंबर सवाल है। इंडियन बुक मिनरल 2018, देखिए ये भी इंडियन बुक मिनरल 2018 बुक के अनुसार वर्ष 2017-18 में तांबे उत्पादन की, अब देखिए यहाँ पर भंडारण की दृष्टि से देखा गया है, अब उत्पादन की दृष्टि से 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए उत्पादन की दृष्टि से सर्वप्रथम पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश जो है उत्पादन करता है तो 23,39,035 टन का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। राजस्थान दूसरे नंबर पे आ जाता है 11,61,111 टन के उत्पादन के साथ, जबकि झारखंड तीसरे स्थान पे आता है 1,78,700 टन तांबा उत्पादन करता है। तो इस प्रकार देखिए उत्पादन की दृष्टि से भारत में जो है
3 प्रमुख राज्य जो कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर झारखंड है। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो देखिए ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है या एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम से प्राप्त किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं और आज का आखिरी सवाल होगा, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। तो भारत में जो टिन धातु का उत्पादन होता है वो मात्र एक राज्य में होता है और वह राज्य है टिन। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक जरूर पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।